एग्ज़ाम सेंटर आपके घर से कितनी दूर है, कितनी देर आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में लग रही है। एग्ज़ाम सेंटर में एक भी मिनट की देरी नहीं चलेगी। तो आपका जो पेपर है, जैसा कि आपको पता है कि 2 पाली में होता है। फर्स्ट सिटिंग का पेपर 9:30 बजे सुबह शुरू हो जाता है। सेकेंड सिटिंग का जो पेपर है वो 1:45 से शुरू होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होंगे और बोर्ड परीक्षा की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, 14 फरवरी को जैसा कि हमारा एग्ज़ाम है और इस टाइम पर आप सभी के पास एडमिट कार्ड तो आ ही चुके हैं। एडमिट कार्ड आते ही जो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आई होगी वो ये कि भैया हमारा जो सेंटर है वो कहाँ पर है, कौन से स्कूल में पड़ा है। क्योंकि बच्चों, ये बात देखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर आपके घर से कितनी दूर है, कितनी देर आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में लग रही है। आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, आप वहाँ तक कैसे जाओगे, वहाँ से वहाँ तक आप ऑटो से जाओगे, बाइक से जाओगे, कैसे आप पहुँचोगे एग्ज़ाम सेंटर पर। तो बेटा जी, ये सबसे पहली चीज़ तो आपने अभी तक शायद पता कर ली होगी। अगर नहीं पता करी है तो बेटा ये आपको पता कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में एक भी मिनट की देरी नहीं चलेगी। इसका एग्जाम्पल आप लोग अभी देख चुके हैं। जब क्लास 12th के पेपर थे तो कुछ बच्चों को एंट्री नहीं मिली थी। तो आपका जो पेपर है, जैसा कि आपको पता है कि 2 पाली में होता है। फर्स्ट सिटिंग का पेपर 9:30 बजे सुबह शुरू हो जाता है। सेकेंड सिटिंग का जो पेपर है वो 1:45 से शुरू होता है। तो जो फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे हैं उनको एग्जाम सेंटर पर 9 बजे तक तो पहुंच ही जाना है, और जो सेकेंड सिटिंग वाले बच्चे हैं उनको अपने एग्जाम सेंटर पर 1:15 बजे तक पहुंच जाना है। यानी कि आप सभी को आधा घंटा पहले पहुंच ही जाना है। क्योंकि बच्चों, आपको नहीं पता ना, रास्ते में भाई जाम लग सकता है या फिर गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, कोई भी बात हो सकती है, कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो आपको पहले से ही तैयार रहना है ना बेटा। आपके भाई पूरे साल भर की ये मेहनत है ना, तो बच्चों इसमें हम एक गलती पहले से ही क्यों करें। तो बच्चों, आपको सबसे पहले तो अपना एग्जाम सेंटर देख लेना है कि भाई घर से कितनी दूर है। अब बात आती है आपकी पहली और दूसरी पाली की। सबसे पहली बात तो बच्चों मैं क्लियर कर दूं कि जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके ही एग्जाम 2 पालियों में होते हैं। मुझे खुद नहीं पता कि बिहार बोर्ड ऐसा क्यों करता है ना। बट बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात में चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि जो पहला मेरा पेपर तो फर्स्ट सिटिंग में है, अरे मेरा पेपर कैसा होगा। सेकेंड सिटिंग वाले कह रहे होंगे अरे मेरा पेपर कैसा होगा। पहली सिटिंग का पेपर ज़्यादा कठिन आता है कि सेकेंड सिटिंग का पेपर ज़्यादा कठिन आता है, और बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे फर्स्ट सिटिंग का पेपर आसान आता है, सेकेंड सिटिंग का टफ होता है, कुछ कहते हैं सेकेंड सिटिंग का टफ होता है। तो बच्चों, आज मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाली हूं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको जो ये वीडियो है उसको अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा देना है, क्योंकि आपको अपने दोस्तों को ना ऐसे भ्रम में नहीं छोड़ना है, उनका डाउट्स क्लियर कर देने हैं। तो आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है, जो भी आपके दोस्त इस बात को लेकर के बहुत परेशान है। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। एक एक बात पे आराम आराम से बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि जो बिहार बोर्ड का पेपर है वो 2 पाली में है, ठीक है। देखिए, जो हमारे पास पहली पाली वाले बच्चे हैं उनका जो पेपर है वो सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा और 1:45 तक चलेगा। ये तो बात हम जानते ही हैं। जो सिटिंग वाले बच्चे हैं उनका पेपर 1:45 से शुरू होगा और शाम के जो है 5 बजे तक चलेगा, ठीक है। शाम के 5 बजे तक चलेगा। दोनों को ही बराबर टाइम मिल रहा है, 3 घंटे 15 मिनट का, है ना। आप देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दोनों को मिल रहा है। अगर बच्चों हम लोग समय के बारे में बात करें तो जिस बच्चे का पेपर सुबह है ना फर्स्ट सिटिंग में है, जिनका पेपर सुबह 9:30 बजे है, तो उनके पास जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 8 बजे तक का है। मैं 8 बजे तक का टाइम मान रही हूँ, क्योंकि बच्चों देखिए, आपको अपने घर से 8 बजे तो निकल ही लेना है ना। अगर आपका घर थोड़ा सा और दूर पड़ रहा है, एग्जाम सेंटर आपके घर से काफ़ी दूर है, तो आप 7:30 बजे निकल जाइए। तभी मैंने बोला कि आप डिस्टेंस पहले ही देख लेना कि भाई आपको पहुंचने में कितना समय लग रहा है। तो अब आपके पास जो टाइम है, जो फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे हैं उनके पास भाई थोड़ा सा कम टाइम है, सुबह 8 बजे तक ही वो कल पढ़ सकते हैं, है ना। और उसमें भी कल पढ़ना नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं भाई, रेडी होना होता है ना, ब्रेकफास्ट करना होता है, खाना पीना खाना होता है। तो आपके पास जो वक्त है वो थोड़ा सा कम है ना। अगर भाई आप सुबह 5 बजे उठ जाते हो तो आपके पास 3 घंटा मिलेगा रिवीजन करने का। अच्छा, रिवीजन का अगर हम एक्स्ट्रा टाइम देखें तो इन सेकेंड सिटिंग वाले बच्चों के पास बहुत सारा है
है ना। भाई जिनका पेपर सेकेंड सिटिंग में है उनके पास रिवीजन का टाइम भरपूर मात्रा में है ना। भाई देखो इनके पास अगर मैं टाइम बोलूँ तो पूरा 1 बजे तक का टाइम है ना। 1 बजे तक ये आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब सोचो अगर किसी बच्चे ने सुबह 5 बजे कोई बच्चा उठ के पढ़ने लगेगा तो उसको तो बहुत टाइम मिल जाएगा, है ना। तो देखो रिवीजन का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो सेकेंड सिटिंग वाले बच्चों के पास तो है ना। अब देखो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है, जिनकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं रही है, तो उनके पास ये मौका है। अगर आप सेकंड सिटिंग में हैं तो आपके पास भरपूर मात्रा में रिवीजन का टाइम मिलेगा, तो आप एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे हैं इसलिए आपको क्या आपके पास थोड़ा सा रिवीजन का टाइम कम है ना, और आप देर रात तक पढ़ाई नहीं कर सकते भाई क्योंकि सुबह उठना भी है। तो इसलिए आपको अपना जितना भी सिलेबस है वो सब 13 फरवरी तक खत्म कर लेना है ना, क्योंकि आपके पास भाई समय कम है। अच्छा, हम अगर एक चीज और देखें तो सेकेंड सिटिंग वालों को एक फायदा और होता है, उन्हें ये पता चल जाता है कि भाई फर्स्ट सिटिंग में जो पेपर है वो कैसा है। जो फर्स्ट सिटिंग में जो बच्चे थे उनके क्लासरूम में जो टीचर लगा था, है ना, ड्यूटी के लिए कि भाई वो कैसा था, ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ज़्यादा कड़ाई अंदर चल रही है, कैसी चीज़ें अंदर चल रही हैं एग्जाम सेंटर के, वो जो है ये सेकेंड सिटिंग वाले बच्चों को पता चल जाएगी, है ना। भाई ये पहले से ही गेट पे खड़े रहते हैं कि भाई जैसे अंदर से बच्चे पेपर दे के आए हम तुरंत ही पता कर लें कि भाई अंदर क्या चल रहा है, अंदर का माहौल कैसा है। तो सेकेंड सिटिंग वालों के पास ये फ़ायदा तो है कि उनको अंदर का माहौल पता चल जाएगा, टीचर अंदर जो है कड़ाई कैसी कर रहा है, क्या क्या चीजें अंदर चल रही हैं, ये बातें सेकेंड सिटिंग वालों को आराम से पता चल जाएंगे। अच्छा, अगर देखिए बच्चों की मैं बात करूं तो फर्स्ट सिटिंग में हो आप चाहे सेकेंड सिटिंग में हो, अंदर के माहौल से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अगर आप पढ़ने वाले हैं तो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अरे भैया कहीं थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिल जाए तो आप देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे वो तो फिर सेकेंड सिटिंग में अगर आप हैं तो आपको पता चल जाएगा, बट माहौल से किसी बच्चे का पेपर का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है तो उसको मतलब भी नहीं है कि अगर अंदर का माहौल चाहे कड़ाई वाला हो चाहे आसान वाला हो, है ना, क्योंकि भाई उसको पहले से ही सब कुछ आता है और उसको वक्त ही नहीं मिलेगा किसी से पूछने का ना बताने का, ठीक। अब बच्चों तो सबसे बड़ी दुविधा हमारे दिमाग में है वो ये है कि पेपर किसका टफ आता है, पहले वाले का दूसरे वाले का। देखिए बच्चों, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगी कि पेपर किसका टफ आता है ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि फर्स्ट सिटिंग वाले का पेपर आसान है या सेकंड सिटिंग वाले का पेपर आसान है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों, तो जो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट, है ना बेटा, 1-2 क्वेश्चन में भले अंतर हो, बाकी पूरे क्वेश्चन सेम होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है। अगर हम बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है ना कि अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट सिटिंग वाले को बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन दे देगा और सेकंड सिटिंग में जो है बहुत कठिन पूछ लेगा, ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए पहली सिटिंग में पूछा गया है कि भाई श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन करो, तो सेकंड सिटिंग में पक्का पूछेगा समानांतर क्रम संयोजन का निगमन, क्योंकि बच्चों देखिए जो सेकेंड सिटिंग वाला बच्चा है उसको हाँ एक अंदाजा लग जाता है कि लॉन्ग आंसर में या लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह का प्रश्न वो पूछेगा, क्योंकि अगर पहली सिटिंग में पूछा गया है लेंस सूत्र तो सेकेंड सिटिंग में पूछेगा पक्का दर्पण सूत्र। तो बच्चों इतना ही फर्क होता है कि भाई जो सेकेंड सिटिंग वाले बच्चे उनको थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। अब अच्छा बच्चों आप ये भी सोचो, अगर पेपर से 10 मिनट पहले आपको ये पता चल जाए कि भाई दर्पण सूत्र आ रहा है, अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर लोगे, कुछ भी फायदा नहीं है ना आपके पता चलने का। भाई पेपर के तुरंत ही 1 मिनट पहले अगर हमें पता चल भी जाए कि पेपर में क्या आ रहा है तो क्या आप तैयार कर लोगे वहीं खड़े खड़े? नहीं तैयार कर पाओगे ना भाई, तैयार तो नहीं कर पाओगे। भाई आपको पता भले चल जाए कि भाई पेपर में जो है अगर लेंस सूत्र पूछा गया है सुबह तो शाम को जो है दर्पण सूत्र पूछा जाएगा, लेकिन आप एक बात बताओ 1 मिनट में तैयार कर लोगे क्या दर्पण सूत्र? नहीं कर सकते हो, है ना। तो बच्चों सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, मुद्दे की बात जो है वो ये है कि पेपर दोनों का ही एक जैसे लेवल का होता है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भ्रांति है कि भाई नहीं पहली सिटिंग का पेपर आसान होता है दूसरे का टफ होता है, दूसरे का आसान पहले का टफ, पहले का जो है टफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चों। सेकेंड थिंग कि अगर सेकेंड सिटिंग में अगर आप हैं तो ये बिल्कुल मत सोचना कि हाँ फर्स्ट सिटिंग हम पेपर देख लेंगे तो हम वहीं पर तैयार कर लेंगे। बेटा वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई वहाँ पर बेटा जी चेकिंग होती है, आपको एंट्री लेनी होगी, अपना क्लासरूम में जाके बैठना होगा, तो इसलिए आपको बिल्कुल ही पढ़ने का टाइम तो नहीं मिलेगा कि आपको पेपर पता चल जाए तो आप वहाँ पर पढ़ लो। तो इसलिए आपको जो ये सुबह जो ये एक्स्ट्रा टाइम मिला, हाँ जो ये रिविजन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसमें आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। बच्चों फर्स्ट सिटिंग वाले के
पास एक और जो है फ़ायदा जो है वो ये है कि भाई आप लोग जो है बेटा, आप लोग जो है 2-2:30 बजे तक अपने घर आराम से आ जाओगे, है ना। और फिर आप आराम से जो है थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। जबकि जो ये सेकंड सिटिंग वाले हैं, ये बेचारे बच्चे शाम के 6 बजे तक घर पहुंचेंगे, इनके पास कल सुबह सुबह ये टाइम है पढ़ने का। तो आप देखो कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट सिटिंग में अगर आपका पेपर है तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, फिर सेकंड सिटिंग में आपका पेपर है तो बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा। तो बच्चों, इन सारी बातों को हटा करके आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है। अपना जितना भी सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। इस बात से मैं फिर बोल रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बच्चों का ही पेपर आसान होगा, दोनों ही बच्चों का जो पेपर है वो अच्छा जाएगा। जिसने पढ़ाई करी होगी उसका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को निगलेक्ट करके कि भाई किसका पेपर आसान किसका पेपर कठिन है ना, इस बात को बिल्कुल नहीं सोचोगे और अपनी केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दोगे। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।